कल्पना कीजिए, आप रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं, आपका बच्चा नहीं उठता, आपकी बीवी नहीं उठती, आपकी पूरी कॉलोनी खामोश। और ये सब कुछ सिर्फ 1 घंटे में हो गया। ना बम फटा, ना गोली चली, सिर्फ हवा चली और शहर मर गया। 1984 की वो रात, जब मौत ने दरवाजा नहीं खटखटाया, सीधे अंदर घुस आई और 15,000 लोगों की सांसें छीन ली। इस वीडियो में आप जानेंगे वो कौन सी गैस थी जो इंसानों को अंदर से गला गई, वो कंपनी जिसने मौत को बोतल में बंद किया, वो अमेरिकी सीईओ जो देश छोड़कर भाग गया, और वो लोग जो आज भी इस जहर को हर दिन जी रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, कसम है आपको हर मिनट में रोंगटे खड़े होंगे। भोपाल उस समय एक शांत सुंदर शहर था। छोटे छोटे मोहल्ले, सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी, रिक्शे वाले, स्कूल जाते बच्चे और बाजारों की चहल पहल। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ सालों में यह शहर इतिहास की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदी में बदल जाएगा। रात को हर परिवार की तरह लोग खाना खाकर सो गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये नींद उनकी आखिरी नींद बन जाएगी। 70 के दशक में अमेरिका की यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी भारत आई। सरकार ने वादे किए, फैक्ट्री के लिए जमीन दी और कहा भोपाल को नौकरियां मिलेंगी। पर इस फैक्ट्री में बनने वाला केमिकल था मेथिल आइसोसाइनेट, एक ऐसा जहर जो सांस के जरिए सीधे शरीर को जला देता है। और फैक्ट्री की हालत, पुराना स्टोरेज टैंक, सुरक्षा अलार्म बंद, लीकेज सिस्टम ठप और कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं। ये मौत की फैक्ट्री थी जो बस फटने का इंतजार कर रही थी। 2 दिसंबर 1984 की रात टैंक नंबर 610 में पानी घुस गया। रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई, टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ा और कुछ ही मिनटों में गैस लीक होनी शुरू हो गई। लेकिन कोई अलार्म नहीं बजा, क्योंकि कंपनी ने मेंटेनेंस के खर्च बचाने के लिए उसे पहले ही बंद करवा दिया था। गैस धीरे धीरे हवा में घुली और सीधे उन बस्तियों की तरफ गई जहां हजारों लोग गहरी नींद में सो रहे थे। गैस लीक के दौरान जो हुआ, उसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। एक औरत अपने नवजात को गोद में उठाए भाग रही थी, पर बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका था। एक छोटा बच्चा अपने पिता को खींच रहा था, लेकिन वो हिल तक नहीं रहे थे। लोग नंगे पांव भाग रहे थे, आंखों से खून जैसा पानी निकल रहा था। कई लोग गलियों में गिर पड़े, कुछ अपनी छत से कूद गए। गैस सिर्फ जहर नहीं थी, वो डर बनकर लोगों के फेफड़ों में भर गई थी। एक पुलिस कांस्टेबल जो रात की ड्यूटी पर था, सुबह बेहोश मिला। आज भी वो बोल नहीं पाता। भोपाल की गलियां उस रात सुनसान नहीं थी। वो चीख रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अगली सुबह पूरा शहर एक खुला श्मशान बन चुका था। सड़कों पर लाशें थीं, अस्पतालों में शवगृह छोटा पड़ गया था। डॉक्टर तक समझ नहीं पाए ये कौन सा जहर है। एक सर्वाइवर ने बताया, मेरी मां मुझे उठा रही थी, फिर वो गिर गई। मैंने उठाया तो उनकी नब्ज बंद हो चुकी थी। और एक पिता ने कहा, मेरी 3 साल की बेटी मेरे सीने पर सो रही थी। सुबह उठकर देखा, वो मेरी छाती पर शांत पड़ी थी, लेकिन सांस नहीं ले रही थी। उसका शरीर अब भी गर्म था, पर वो जा चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को इसकी चेतावनी पहले से थी। 1982 में ही इस फैक्ट्री में एक गैस लीक हो चुकी थी। 2 मजदूर मारे गए थे, लेकिन रिपोर्ट दबा दी गई। क्यों? क्योंकि कंपनी को नुकसान होता और सरकार को शर्मिंदगी। अब कहानी में एंट्री होती है वॉरेन एंडरसन की। यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन। वो भारत आया, उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिर्फ 6 घंटे बाद उसे वाईपी ट्रीटमेंट के साथ बेल मिल गई और फिर उसे चार्टर्ड प्लेन से अमेरिका भेज दिया गया। ना पूछताछ हुई, ना सुनवाई, ना सजा, और अमेरिका ने उसे कभी वापस नहीं भेजा। क्या यही न्याय था? जब एंडरसन को बेल देकर भगाया गया, तब पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। भोपाल में कोर्ट के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। हमारे मरे हुए बच्चों का हिसाब कौन देगा? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं? लोगों ने काले झंडे लहराए, मोमबत्तियां जलाईं और संसद के बाहर धरने दिए। लेकिन अफसोस, सिस्टम ने फिर वही किया जो वो हमेशा करता है, चुप्पी। कई परिवारों ने आत्महत्याएं की। उन्हें लगा जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो जीने का मतलब क्या। 1989 में कोर्ट ने फैसला सुनाया, यूनियन कार्बाइड को $470 मिलियन का मुआवजा देना होगा, यानी एक जान की कीमत 25,000 से 50,000 रुपए। इतना ही?
सोचिए, किसी का पूरा परिवार गया और बदले में चंद नोट। कहानी यही नहीं रुकती। आज भी भोपाल में लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में उस गैस का असर है। कोई सांस नहीं ले सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई ठीक से चल भी नहीं सकता। सबसे दर्दनाक, आज भी वहां ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो जन्म से ही अपंग हैं। एक एनजीओ कार्यकर्ता बताती हैं, हर साल हम 200 से ज्यादा ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके हाथ पैर या आंखें पूरी तरह विकसित नहीं होती। उनकी माओ ने उस रात सिर्फ हवा में सांस ली थी और वो जहर अब उनके खून में बस चुका है। यूनियन कार्बाइड का वो प्लांट आज भी खड़ा है, जैसे एक जिंदा कब्रिस्तान। भीतर जंग लगे टैंक, टूटे हुए पाइप और जहरीले कचरे से भरे ड्रम अब भी पड़े हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ, वहां अब तक पूरी सफाई नहीं हुई। कोई ठोस कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं। क्यों? क्योंकि जहर फैलता है पर वोट नहीं देता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज भी हर सांस में जिंदा है। इस चैनल पास्ट टू प्रेजेंट पर हम लाते हैं वो कहानियां जो छुपा दी गईं, भुला दी गईं या जिनसे दुनिया डरती है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके शहर से हो सकती है।